Welcome back, dear students. Let's continue issue of share. And today's our topic is call in advance. Call in advance. Till now we have covered issue of share at par, issue of share at premium, issue of share for consideration other than cash, and call in arrears. And today's our topic is call in advance. क्या होता है बेटा, ये समझते हैं। देखो, कई बार ऐसे कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो, देखो आपको पता, एप्लीकेशन पे पैसा पे करना पड़ता है, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे, ऐसे पे करने पड़ते हैं पैसे कंपनी को, शेयर होल्डर्स को कंपनी को देने पड़ते हैं। तो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं यार, ये पंगा पड़ा रहता है, कभी अलॉटमेंट आती है, कभी फर्स्ट कॉल आती है, कभी सेकंड कॉल आती है, इनसे एक तरफ रखो, हम सारा पैसा एक साथ पे कर देते हैं, या वो दो तीन किस्त वो एक साथ पे कर देते हैं। तो क्या हो गया, कंपनी के नज़रिए से सोचो, कंपनी के पास तो वो पैसा एडवांस में आ गया ना, ठीक है। अब भाई एक बात बताओ, अगर कंपनी के पास कोई पैसा एडवांस में आ जाए तो कंपनी के लिए तो वो लाइबिलिटी है भाई। एग्जांपल देता हूँ मैं एक, मान लो आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे हो और मेरे को एडवांस में फीस पे कर दो पूरे साल की, तो क्या मेरे लिए अब ये जिम्मेदारी नहीं है, मेरी ये लाइबिलिटी नहीं है, या मेरे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अब आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, अगर कोई चीज़ लाइबिलिटी हो, वो क्रेडिट साइड जाती है। वो किस साइड जाती है बेटा? क्रेडिट साइड जाती है। क्लियर है ये बात? और सुनो एक बात और, कंपनी के नज़रिए से सोचना, कंपनी के पास कोई चीज़ एडवांस में आ गई तो कंपनी के लिए तो फायदा है, टेंशन फ्री। अब कंपनी को जो पैसा मिलना था वो मिल चुका है, तो कंपनी को उस टाइम वो फायदा दिखेगा, और फायदा भी आपको पता है किस साइड जाता है, क्रेडिट। तो कॉल इन एडवांस को आप दो तरीके से समझ सकते हो। वन वे तो समझने का ये है कि ये कंपनी के लिए अब लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि कंपनी के पास एडवांस में पैसा आ गया, और लाइबिलिटी क्रेडिट साइड जाती है। या फिर ऐसे समझ लो, कंपनी को कॉल इन एडवांस में पैसे मिल रहे हैं, कंपनी के लिए इनकम हो गई, एक तरह से फायदा हो गया, और इनकम भी किस साइड जाती है? क्रेडिट साइड। अब इसकी एंट्रीज कैसे पास करनी है वो समझते हैं हम। चलो करते हैं स्टार्ट। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। बस आपको एक बात याद रखनी है, कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए लाइबिलिटी है या कंपनी के लिए फ़ायदा, ये मान के चलो, और फ़ायदा हो या लाइबिलिटी हो, क्रेडिट साइड जाती है, ये समझ के चलना। अब इसकी एंट्री कैसे करनी है वो क्वेश्चन से डायरेक्ट समझते हैं। आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, DK गोयल बुक से कराता हूँ मैं। देखो क्या लिखा हुआ है, चंद्रा लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ 10 इच पेबल एज फॉलो। चंद्रा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 40,000 शेयर इशू करे हैं, और एक शेयर 10 रुपीज़ का है। वो कैसे पे किए आप समझते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, 2.50 ऑन अप्लीकेशन फर्स्ट मई को, मीन्स फर्स्ट मई को 2.5 रुपये अप्लीकेशन पे मिलने हैं, 2.5 अलॉटमेंट पे मिलने हैं, 2 फर्स्ट कॉल पे और 3 सेकंड कॉल पे। ऑल दीज शेयर वर सब्सक्राइब, ये सारे के सारे शेयर खरीद लिए। एंड अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट भी रिसीव हो गई। अब नई बात जो है वो समझो। मोहन हु हैड 800 शेयर्स, मोहन है एक शेयर होल्डर जिसके पास 800 शेयर है, पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की अमाउंट, मतलब ये वाली फर्स्ट एंड सेकंड की, कहाँ पर पे कर दी? विद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ पे कर दी। मीन्स जब अलॉटमेंट वाले पैसे मंगवाए, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का भी पैसा पे कर दिया। तो अब कंपनी के नज़रिए से समझो, क्या कंपनी के पास एडवांस में पैसा नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। या फिर ऐसे समझो, उससे जो जुलाई की फ़ीस मंगवाई, जुलाई की फ़ीस के साथ साथ उसने अक्टूबर और फरवरी तक की फ़ीस पे कर दी। अब एंट्रीज कैसे करनी है? पहले कुछ एंट्रीज तो बिल्कुल सिंपल होंगी, जो आप पहले भी करते हो, देखो कैसे होंगी। देखो बेटा, ये है क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर लिख लिया सिंपल वे में। कंपनी ने इशूड जो शेयर किए वो 40,000 के है, एट द रेट ऑफ 10 ईच, अप्लीकेशन पे 2.5, अलॉटमेंट पे 2.5, फर्स्ट पे 2 एंड सेकंड पे 3। मोहन जिसके पास 800 शेयर हैं, उसने पे कर दिए फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अलॉटमेंट के साथ। तो सबसे पहले आप फर्स्ट एंट्री बताओ क्या होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट कैसे लिखोगे? 40,000 इंटू
2.5, 40,000 इंटू 2.5 करोगे तो आप आएगा आपका 1 लाख। ये 1 लाख लिख दिया बेटा। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा। यहाँ पर देखो अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बेटा ये ड्यू की एंट्री है। जहाँ पर शेयर कैपिटल लिखा होता है वो ड्यू मीन्स मंगवाने वाली एंट्री होती है। तो हमने तो भैया 1 लाख ही मंगवाए हैं, कैसे 40 इंटू 2.5 मीन्स 40,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो, हम तो 1 लाख मंगवा रहे हैं, ड्यू वाली एंट्री है ये। अब देखते हैं क्या बात लिखी हुई है कि जिसके पास 800 शेयर थे उसने पे कर दिया फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के साथ। तो देखो पहले लिखो एंट्री जो नॉर्मल बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने आने थे भाई अलॉटमेंट पे, 1 लाख। एक्चुअल में पैसा ज़्यादा आ गया, कैसे आ गया देखो, हमारे पास कॉल इन एडवांस आई है अलॉटमेंट के साथ ही। कौन कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल की। क्या ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी नहीं होगी, तो यहाँ पर लिखो टू कॉल इन एडवांस, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड जाती है। या तो ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो, कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, ज़्यादा पैसा आ रहा है तो कंपनी के लिए फ़ायदा इनकम है, और इनकम है तो कंपनी क्रेडिट में शो करती है। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि इनकम क्रेडिट साइड दिखाई जाती है। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। या फिर कंपनी के लिए लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट साइड। दोनों कोई भी तरीके से समझ लेना, दोनों ठीक है। अब देखो इसके पास 800 शेयर थे, जिसने एडवांस में पे किया है उसके पास 800 शेयर थे, और उसने कौन कौन सा पैसा एडवांस में दिया, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का, मीन्स 800 गुणा में 2 ये पैसा एडवांस दिया और ये वाला। तो टोटल कितना हो गया, 1600 तो फर्स्ट कॉल का और 2400 रुपये सेकेंड कॉल का। तो टोटल एडवांस कितना दिया इसने, टोटल करना 4000 एडवांस दिया है। तो यहाँ पर 4000 आ जाएगा, जिसमें आपको पता है इसमें से 1600 रुपये तो फर्स्ट कॉल के नाम का है और 2400 रुपये सेकंड का। कैसे निकाला सर आपने ये, बेटा 800 है जो सा एडवांस में पे कर रहा है उस शेयर होल्डर के पास 800 शेयर है, फर्स्ट कॉल पे आने थे उसकी तरफ से 2 के हिसाब से। तो 800 इंटू 2 1600 1600 और 800 इंटू 3 ये सेकंड कॉल के हिसाब से आने थे। 2400 रुपये टोटल आ गए एडवांस में, इन दोनों को टोटल किया 4000 मैंने लिख दिया। क्या ये एंट्री आई समझ में बेटा। अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे। अब बेटा फर्स्ट कॉल वाली एंट्री करेंगे, पहले ड्यू वाली एंट्री होगी और फिर जो अमाउंट रिसीव होती है उसकी एंट्री होगी। बेटा ड्यू तो हम जितना एक्चुअल में आना चाहिए उसी से करते हैं। तो एक्चुअल में क्या आना चाहिए, कैसे लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, देखना एक बार कितनी अमाउंट आनी चाहिए थी, टोटल अमाउंट आनी चाहिए थी 40,000 इंटू 2 के हिसाब से 80,000 आने चाहिए थे। तो 40,000 इंटू 2 मीन्स 80,000 रुपीज़ आने चाहिए थे, ये मैंने लिख दिया। फिर जब पैसा आ जाएगा क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ तक लिखा, हम बोल रहे हैं भाई हाँ भाई फर्स्ट कॉल 80,000 के तो 80,000 आना चाहिए। फिर एक बंदे ने याद दिलाया जिसके पास 800 शेयर थे, मोहन ने, कि बात सुनो मैं फर्स्ट कॉल के 1600 रुपये एडवांस में पे कर चुका हूं। ठीक है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। अब एक बात आओ, जब कंपनी को ये पता चलेगा यार 80,000 रुपये नहीं आएंगे, अब 80,000 में से 1600 रुपये पहले ही आ चुके हैं, मीन्स 80,000 में से 1600 एडवांस में रिसीव हो चुके हैं। तो अब जब मैं इसको 80,000 में से 1600 माइनस करूंगा 78,400 आएगा। अब कंपनी के नज़रिए से समझो, क्या कंपनी को इस टाइम ये नुकसान सा दिखेगा ना कि यार काश हम पहले ना ही लेते 1600 रुपये, एटलीस्ट 1600 रुपये और ज़्यादा आते, मीन्स पूरे 80 आते। अब कितने आ रहे हैं, 78,400 आ रहे हैं। और जब ये कंपनी को नुकसान दिखेगा तो क्या ये कंपनी के लिए नुकसान डेबिट साइड नहीं आता, मीन्स हमें पता है ना कि कंपनी के लिए जो नुकसान होता है वो डेबिट साइड, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो ये कॉल इन एडवांस अब डेबिट साइड दिखा देंगे हम।
कितना 1600। तो एक्चुअल में पैसा कितना आया, 80,000 में से 1600 गया, कितना बच गया 78400। यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, तो ये ऐसे समझ लो। या फिर ये कॉल इन एडवांस यहाँ पर डेबिट साइड क्यों आया, एक और लॉजिक है। देखो हमारे ऊपर लाइबिलिटी थी, हमको ना कंपनी की 1600 रुपये एडवांस में आ रखे हैं फर्स्ट कॉल के, और लाइबिलिटी हमें पता क्रेडिट साइड जाती है। कहीं ना कहीं अब ये लाइबिलिटी खत्म नहीं हो गई है, और आपको पता है खत्म होगी कैसे, क्योंकि हमने एडजस्ट कर दिया भाई फर्स्ट कॉल पे अब ये। और हमें पता है कि जब लाइबिलिटी एडजस्ट होती है, मीन्स लाइबिलिटी कम होती है, वो हमारी डेबिट साइड हो जाती है, इसलिए डेबिट साइड हुई है। एक लॉजिक ये है। या फिर बेटा आप समझने के लिए ऐसे समझ लो, पहले कंपनी को फायदा लगा था इसलिए वो क्रेडिट साइड लिख दिया था, अब ये नुकसान लग रहा कंपनी को इसलिए ये डेबिट साइड लिख दिया। अब ऐसे ही बेटा सेकंड कॉल की एंट्री बनाते हैं। क्या एंट्री बनेगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखना कितना अमाउंट रिसीव होना है बेटा सेकंड कॉल पे, 3 के अकॉर्डिंग आना है 40,000 पे, तो ये टोटल हो जाएगा 1,20,000। 40,000 इंटू 3, 1,20,000, 1,20,000। बेटा आप ऐसे एंट्री मत करना, आपको जो पूरा फॉर्मेट बता रखा है उससे करना, ठीक है। अब ये ड्यू वाली एंट्री है तो हम तो पूरा ही मंगवाएंगे भाई, फिर देखते हैं क्या पता एडवांस आ रखा हो। देखते हैं पहले क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। हम बोल रहे हैं 1,20,000 रुपये आना चाहिए था। फिर से उसने याद दिलाया, क्या याद दिलाया देखना एक बार कि बात सुनो भाई, हमने 1,600 रुपये तो फर्स्ट कॉल का एडवांस में पे कर रखा है, और 2,400 सेकेंड कॉल का भी एडवांस में पे कर रखा है, अब ये भी एडजस्ट करो। तो क्या अब फिर से कंपनी को नुकसान सा दिखेगा ना, और जो कंपनी को नुकसान लगे उसको कंपनी डेबिट साइड लिखती है। तो अब कंपनी इसको डेबिट साइड लिख लेगी, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना 2,400। सेकंड कॉल का कितना था 2,400। अब 120 में से आप 2,400 माइनस करते ना, आपका आएगा 11,7644, 1,17,600, 1,17,600। ये एंट्री है। इसका एक बार और लॉजिक समझ लो। पहले यही चीज कंपनी को फायदा दिखी थी, जब कंपनी को फायदा दिखी थी तो हमें पता फायदा क्रेडिट साइड लिखा था, देखो ये लिख रखा है 2,400, ठीक है। अब ये जब एडजस्ट कराए मोहन ने तो कंपनी को ये नुकसान सा दिखा, तो नुकसान डेबिट साइड दिखा दिया। एक लॉजिक ये है। दूसरा लॉजिक आप ये समझ सकते हो, कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, तो जब ये कॉल इन एडवांस हुआ, जब कंपनी के पास एडवांस में आया, तो एडवांस में आया तो ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमें पता क्रेडिट साइड जाती है। और जब ये लाइबिलिटी कम होती है तो ये डेबिट हो जाती है। अब लाइबिलिटी कम कैसे हुई, जब ये पैसा हमने एडजस्ट करा ही दिया अपना, देखो जो हमारा एडवांस था वो एडजस्ट करा दिया यहाँ पर, तो लाइबिलिटी कम हो गई, और लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट साइड आ गई। ये लॉजिक है। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक आज का, कॉल इन एडवांस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अब इलस्ट्रेशन नंबर 17, 18 एंड 19 खूब आराम से कर सकते हो। बस अंतर ये मिलेगा कि जहाँ वहाँ पर है ना सारा पैसा एक साथ मंगवा लिया, या फिर कंबाइंड क्वेश्चन हो जाएंगे, कॉल इन एरियर भी वहीं आएगा, कॉल इन एडवांस भी सेम क्वेश्चन में आएगा। अगर ना हो मेरे को मैसेज करना या कॉल करना, मैं पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व करके भेज दूंगा वीडियो बना के, ठीक है बेटा। अच्छा आपको एक बात और बता दूं, जब कंपनी के पास कॉल इन एडवांस आता है तो कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी होती है, उस पे ब्याज भी दें, इंटरेस्ट दें। मीन्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। क्या टॉपिक बन रहा है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। कंपनी जितना चाहे उतना ब्याज दे सकती है, बट मैक्सिमम 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता। बट एक खुशी की बात यहाँ पर यह भी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स पे देना, ये आपका सिलेबस में नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स, ऐसे ही ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। बस जस्ट फॉर नॉलेज समझ लेना, इंटरेस्ट देना पड़ता है कॉल इन एरियर हो या कॉल इन एडवांस हो, वो आप जब बीकॉम में या CA CS CM इनमें से कोई कोर्स करोगे तब इनके एंट्रीज सीख लोगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। आज का हमारा टॉपिक था कॉल इन एडवांस। तो
अगर देखा जाए अब तक हम कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं, इशू ऑफ शेयर हमारा चैप्टर चला हुआ है, इशू ऑफ शेयर एट पार कर चुके हैं हम, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कर चुके हैं, और इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश कर चुके हैं, कॉल इन एरियर कर चुके हैं और आज हमने कर लिया कॉल इन एडवांस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ओवर सब्सक्रिप्शन वाला। ठीक है बेटा, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।